मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, हौसला मत हार, वो गिरकर वो मुसाफिर। हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए आप लोग अपना हौसला नहीं हारिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल में बहुत बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहा हूं और आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ जो इंग्लिश ग्रामर का है। क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स से हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, जो भी एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन टैग से 2-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ तक कि 10 का हो या 12 का हो, सबसे क्वेश्चन टैग से रहता ही है क्वेश्चंस। क्वेश्चन टैग्स ये एक तरह से प्रश्न ही है, लेकिन इसका प्रयोग खास करके अधिक से अधिक स्पोकन में किया जाता है या बोलचाल की भाषा में किया जाता है। स्पोकन के लिए तो समझिए ये रामबाण की तरह है। चलिए इसको समझते हैं आप। क्वेश्चन टैग इज रेदर लाइक अ रिप्लाई क्वेश्चंस। व्हाट इज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग इज रेदर लाइक अ रिप्लाई क्वेश्चंस। ये खास करके जवाब देने का ही क्वेश्चंस होता है। अब सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझने से पहले एनामोलस फिनिट को जानना होगा। एनामोलस फिनिट। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए या एनामोलस फिनिट कहिए, इसके साथ जब हम टैग लगाते हैं तो कंप्लीट एनामोलस फिनिट बन जाता है, जिसको हम लोग एब्रीविएट फॉर्म्स कहते हैं। एब्रीविएट फॉर्म्स ये है 24। कितने एनामोलस फिनिट हैं याद रखिए, 24 है। 24 एनामोलस फिनिट है। जैसे अब यहाँ 24 एनामोलस फिनिट मैं लिखा हूँ, इसको ठीक से समझिए। जैसे डू के साथ नॉट जोड़ेंगे डोंट हो जाएगा, डू के साथ नॉट जोड़ा गया तो डोंट हो गया। डज के साथ नॉट जोड़ा गया डजंट हो गया। डिड के साथ नॉट जोड़ा गया डिडंट हो गया। इज के साथ नॉट जोड़ेंगे इजंट हो जाएगा। आर के साथ नॉट जोड़ा गया आरेंट हो गया। एम के साथ नॉट जोड़ा गया आरेंट हो गया। इसको समझिए ठीक से। यहाँ एम के साथ नोट जोड़ने पर आरेंट ही होता है, एमेंट नहीं होगा। एमेंट अगर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। हैज के साथ नोट जोड़ा गया हैजेंट हो गया। हैव के साथ नोट जोड़ा गया हैवेंट हो गया। हैड के साथ नोट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हैवेंट। वाज के साथ नोट को ऐड किया गया वाजंट। वेयर के साथ नोट जोड़ा गया वेरेंट। शैल के साथ नोट जोड़ा गया शैंट। उसी तरह से विल के साथ नॉट को ऐड किए तो वोंट हो गया। विलेंट नहीं होगा, याद रखिए, विलेंट नहीं होगा, वोंट हो जाएगा। कैन के साथ नॉट जोड़ दिए कांट हो गया। शुड के साथ नॉट जोड़ा गया शुडंट। वुड के साथ नॉट जोड़ा गया वुडंट। कुड के साथ नॉट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कुडंट। मे के साथ नॉट जोड़ा गया मेंट। माइट के साथ नॉट जोड़ दिए माइटंट। और के साथ नॉट जोड़े ऑटंट। मस्ट के साथ नोट जोड़ दिया गया तो क्या हो गया मसंट। नीड मिक्स होता है जरूरत। नीड के साथ नोट जोड़ दिए तो नीडंट। यूज्ड के साथ नोट जोड़ा गया यूजंट। डेयर के साथ नोट जोड़े डेरेंट। ये टोटल 24 एनामोलस फिनिट है। ये सबका एब्रीविएट फॉर्म है। कब बनता है एब्रीविएट फॉर्म? जब हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सभी जो है हैड वाज वेयर शैल विल कैन शुड वुड डू डज डिड इज आर एम वाज वेयर कुड मे माइट ऑट मस्ट नीड यूज्ड देयर, ये सभी जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नोट जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एब्रीविएट फॉर्म्स। इसी फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं किसमें? क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग में इसी फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से ही अच्छी तरह से आपको माइंड में आ सकता है कि कैसे टैग बनता है। एग्जाम्पल को चलिए अब एग्जाम्पल है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। देखिए सेंटेंस को, आई गो टू
स्टेटमेंट को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज पर ही डिपेंड होता है कि टैग कैसे बनेगा। मेन क्लॉज हो गया, तो मेन क्लॉज में ये देखना है कि मेन क्लॉज क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनाना है, अगर मेन क्लॉज निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहाँ आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ कॉमा देंगे, आई गो टू स्कूल डेली कॉमा देंगे। अब देखिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डू, डज या डिड का, डू डज का यूज करेंगे। आई के साथ डू आएगा, तो डू के साथ नी नोट जोड़ेंगे। डू के साथ जो है ना वो स्प्लिट बना है उसी का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? डोंट आई, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही यहाँ यूज होगा, आई। हमेशा याद रखिए टैग में जो है केवल प्रोनाउन का यूज होता है, नेम नहीं आता है। आई गो टू स्कूल डेली, डोंट आई। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग यहाँ निगेटिव बना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल डेली, डोंट आई। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ ना, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ ना, ये इसका सेंस हो गया। ये जो नौ लगा है हिंदी के वाक्यों के अंत में, यही टैग हो गया हिंदी के लिए, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ ना। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वे लोग पटना जा चुके, वे लोग पटना यहाँ नहीं लीजिए, वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं ना, चुके है ना। क्या लग गया हिंदी सेंटेंस के लास्ट में? नो, यही टैग हो गया। वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं ना, कैसे बनाइएगा इसको? यहाँ सब्जेक्ट आ गया दे, चूंकि ये सेंटेंस किस टेंस में है? आप लोग टेंस को अच्छी भली भांति समझते हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं जब लगा रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज हैव का यूज करते हैं और B3 का यूज करते हैं। वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं, और इतना क्या बनाइए? पहले स्टेटमेंट को सोल्व करना। वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं, they have not gone to Patna, they have not gone to Patna, gone to Patna। अब देखिए मेन क्लॉज में क्या है? मेन क्लॉज में पहले नॉट का यूज किया गया, यहाँ नॉट आ गया तो टैग में नॉट नहीं आएगा, टैग में नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट निगेटिव हो गया, तो टैग बनाना है पॉजिटिव। दे हैव नॉट गॉन टू पटना, यहाँ देंगे कॉमा, दे हैव नॉट गॉन टू पटना, क्या हो जाएगा? हैव दे हैव नॉट गॉन टू पटना, हैव दे। अब जैसे तीसरा एग्जांपल लीजिए। इस एग्जांपल से क्या समझा आप लोग? इस एग्जांपल में ये देखा गया कि स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट में नॉट का यूज पहले से किया गया, तो टैग बनाया गया विदाउट नोट का, टैग में नोट नहीं आया, यानी हैव के साथ नोट नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक बार नोट का यूज कर दिए हैं तो फिर टैग में या दोबारा नोट का यूज नहीं करना। हैव भी बन गया, दे हैव नॉट गॉन टू पटना, हैव। चलिए एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। We were singing, हम लोग गीत गा रहे थे, हम लोग गीत गा रहे थे, हम लोग गा रहे थे, क्या हो जाएगा? इसका टैग जो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? We were singing, weren't we? We were singing, weren't we? Number 4, I can play cricket,
इसका टैग क्या बनेगा, यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग निगेटिव बनेगा, कैन के साथ नोट जोड़ देना है तो कैन हो जाएगा, आई कैन प्ले क्रिकेट कांट है। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक तरह से अर्ध क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है एक तरह से, लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन इसको नहीं कहा जाता। फिर चलिए इसका एक दो रूल और है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में है, यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन रहेगा तो टैग में दे का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है, दे का प्रयोग किया जाएगा। जब ये सब्जेक्ट के रूप में एनीबडी आ जाए, एनीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, समवन आ जाए तो उसमें टैग जो बनाइएगा तो उसमें आगे में दे लगाना है, THEY दे। जैसे एवरीबडी कैन कम टुडे, एवरीबडी कैन कम टुडे, एवरीबडी कैन कम टुडे। यह स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा। कैन एवरीबडी नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। कैन एवरीबडी यहाँ है, अगर इसी को आप यहाँ रख देते हैं एवरीबडी तो गलत। सेम उसी तरह से जैसे इसमें समबडी आ गया, समबडी आर नॉट फाइन आर गुड, स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समबडी, एनीथिंग या नथिंग रहे तो उसमें इट का प्रयोग करना है। जैसे एवरीथिंग इज रेडी नाउ, इजंट इट, नथिंग वाज फेल्ट देयर, वाज इट। क्योंकि एवरीथिंग, नथिंग, इसके लिए इट का प्रयोग करना होता है। और सिंपल सेंटेंस में केवल इजी वे में होता है। जैसे आई हैव ए कार, हैवंट आई, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बना है, शुडंट यू। जस्ट प्रीपोजिशन को ला करके वहाँ रख देना होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।